हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बी इंग्लिश चैंपियन यूट्यूब चैनल। गाइस, आज जो स्टोरी हम रीड करने वाले हैं उसका टाइटल है द स्लेव एंड द लॉयन। गाइस, आज की ये स्टोरी एक मोरल स्टोरी है और बहुत ही प्यारी स्टोरी है। पढ़कर आपको काफ़ी अच्छा लगेगा और बहुत कुछ इस स्टोरी से आपको सीखने को भी मिलेगा। और आज की ये वीडियो खास उन लोगों के लिए है जो इंग्लिश को बिल्कुल आसानी के साथ पढ़ना और बोलना सीखना चाहते हैं। इस वीडियो में मैं हर एक सेंटेंस को पहले इंग्लिश में रीड करूंगा ताकि आप हर एक वर्ड का सही प्रोनाउंसिएशन सीख पाएं, और उसके बाद एक एक वर्ड का हिंदी मीनिंग भी आपको बताऊंगा। और इसके अलावा इसमें जो इंग्लिश ग्रामर का पार्ट है उसको हम बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करते चलेंगे कि किस तरह से टेंसेस और वर्ब का यूज किया गया, वो सब मैं आपको बताने वाला हूं। तो गाइज, आप मेरे साथ वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। और स्टोरी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। तो स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। द स्लेव एंड द लॉयन, यानी गुलाम और शेर। स्लेव होता है गुलाम यानी नौकरी करने वाला, और लॉयन यानी शेर, द किंग ऑफ जंगल। तो पढ़ना शुरू करते हैं। ड्यूरिंग द डेज ऑफ स्लेवरी देयर लिव्ड अ वेरी हार्ड वर्किंग स्लेव। तो ड्यूरिंग यानी समय या दौरान। तो इसका यूज हम तब करते हैं जब किसी एक काम के समय जब दूसरे काम की बात की जाती है, और ये एक प्रेपोजिशन है। ड्यूरिंग यानी दौरान या समय। द डेज ऑफ स्लेवरी का मतलब होता है गुलामी के दिन। डेज ऑफ स्लेवरी, स्लेवरी आपका नाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच है, तो गुलामी के दिनों के समय की बात हो रही है। देयर लिव्ड रहता था, आमिस एक, वेरी यानी बहुत, हार्ड वर्किंग का मतलब होता है मेहनती यानी परिश्रम करने वाला। तो ये आपका एक एडजेक्टिव पार्ट्स ऑफ स्पीच है। और यहाँ पर कौन सा एडजेक्टिव है? ये एक कंपाउंड एडजेक्टिव है। जब दो वर्ड से मिलकर एडजेक्टिव बनता है तो वो कंपाउंड एडजेक्टिव होता है। तो हार्ड वर्किंग, तो स्लेव यानी गुलाम। तो गुलामी के दिनों के समय एक बहुत परिश्रमी गुलाम रहता था। वन डे टू गेन फ्रीडम ही ran अवे फ्रॉम हिज मास्टर्स हाउस। तो वन डे एक दिन, टू गेन फ्रीडम आजादी हासिल करने के लिए या आजादी पाने के लिए। ये टू गेन, ये आपका एक इन्फिनेटिव वर्ब है जिसका मतलब है पाने के लिए। तो इन्फिनेटिव या फिर जेरंड का यूज जब किया जाता है तो उसका हिंदी अनुवाद ना, नी, ने से होता है, यानी पाना, पाने के लिए आजादी। ही रैन अवे यानी भाग गया। तो रैन अवे एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब है भाग गया, जो कि वर्ब की सेकंड फॉर्म है। ये रन से बना है। रन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है और रैन सेकंड फॉर्म होती है। तो रैन अवे यानी भाग गया, फ्रॉम से हिज मास्टर्स हाउस यानी अपने मालिक के घर। तो एक दिन आजादी पाने के लिए वो अपने मालिक के घर से भाग गया। तो यहाँ पर ये अपोस्ट्रोफी ऐसे जो पोजीशन का काम करता है और का, की, के सेंस में इसका यूज किया जाता है। एज ही पास्ड अ फॉरेस्ट ही सॉ अ लॉयन roaring with pain, for a huge thorn had pierced his paw। इसको पढ़ेंगे पा। एज यानी जिस समय, तो ये आपका क्या है? ये आपका एक कंजंक्शन है। तो यानी जिस समय, ये टाइम को दिखाता है। ही पास्ड अ फॉरेस्ट यानी वो एक जंगल से गुजरा। ही सॉ अ लायन, उसने एक शेर को देखा। रोअरिंग यानी दहाड़ते हुए, विद पेन यानी दर्द से, फॉर क्योंकि। अब फॉर का मतलब के लिए भी होता है और क्योंकि। तो जब इसका यूज किसी सब्जेक्ट से पहले किया जाता है तो ये एक कंजंक्शन का काम करता है और इसका मतलब होता है बिकॉज यानी क्योंकि। अ ह्यूज थॉर्न, एक बड़ा सा कांटा। तो ह्यूज क्या है? एक एडजेक्टिव पार्ट्स ऑफ स्पीच है। ये थॉर्न को क्वालिफाई कर रहा है। थॉर्न कैसा है? ह्यूज यानी बड़ा कांटा। हैड पियर्स्ड यानी चुभ गया था, हिज पॉ उसके पंजे में। पियर्स मीन्स होता है चुभना या भुक जाना। तो जिस समय वो एक जंगल से गुजरा तो उसने एक शेर को दर्द से दहाड़ते हुए देखा, क्योंकि एक बड़ा कांटा उसके पंजे में चुभ गया था।
यहां पर हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है। ये पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है और इसका हिंदी अनुवाद या था या चुका था से किया जाता है। द स्लेव फेल्ट सॉरी फॉर द लॉयन एंड टुक आउट द थॉर्न जेंटली। द स्लेव, उस गुलाम ने, यहां पर द आर्टिकल का यूज किया है जो ये दिखाता है कि जो आगे नाउन है वो डेफिनेट है, निश्चित है, यानी जिसको हम ऑलरेडी जानते हैं। यानी उस गुलाम ने, फेल्ट यानी महसूस किया, ये फील की सेकंड फॉर्म है। सॉरी यानी दुख, फॉर के लिए द लॉयन शेर, उस गुलाम ने शेर के लिए दुख महसूस किया। अब यहाँ पर जो फॉर है ये एक प्रेपोजिशन है और यहाँ पर जो ऊपर फॉर था वो एक कंजंक्शन था। तो कंजंक्शन की फॉर्म में इसका मतलब क्योंकि, लेकिन प्रेपोजिशन की फॉर्म में इसका मतलब होता है के लिए। तो इस तरह से गुलाम ने शेर के लिए दुख महसूस किया। एंड टुक आउट, और बाहर निकाल दिया, द थॉर्न, उस कांटे को, जेंटली यानी बहुत आराम से या बहुत कोमलता से, और कांटे को बहुत आराम से बाहर निकाल दिया। द ग्रेटफुल लॉयन लिक्ड द स्लेव्स हैंड। द ग्रेटफुल लॉयन, इसका मतलब है कृतज्ञ शेर। तो कृतज्ञ आखिर क्या होता है? तो ग्रेटफुल, कृतज्ञ यानी कृत आभारी, जो किसी के एहसान को माने, जिसको हम अपनी भाषा में नमक हलाल कहेंगे। यानी जो, अगर आप किसी के साथ कोई अच्छा करते हैं तो वो आपके उस एहसान को अगर मानता है तो वो आपका आभारी होगा, आपके लिए वो ग्रेटफुल होगा, उसको हिंदी में कृतज्ञ भी कहेंगे। तो उस कृतज्ञ शेर ने लिक्ड यानी चाटा, द स्लेव्स, उस गुलाम के हैंड, हाथ को। तो कृतज्ञ शेर ने गुलाम के हाथ को चाटा। बट जस्ट देन बोथ ऑफ देम वर कैप्चर्ड बाय द सोल्जर्स। बट लेकिन जस्ट देन, जिस वक्त, बोथ ऑफ देम, जस्ट देन यानी उसी वक्त, बोथ ऑफ देम, उन दोनों को, वर कैप्चर्ड यानी कैद कर लिया गया। तो वर और इसके साथ में V3 यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है। तो यहां पर ये आपका पैसिव वॉइस है और पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो इसका मतलब हुआ दोनों को कैद कर लिया गया। तो इसका सेंस कैसे निकलता है? क्योंकि जो काम होता है वो किसी और के द्वारा होता है। तो जो सब्जेक्ट की पोजीशन होती है वहां पर आता है ऑब्जेक्ट, और जो सब्जेक्ट होता है यानी डोर यानी काम को करने वाला, वो बाद में आता है या फिर उसको नहीं भी नोट करते हैं। तो लेकिन उसी वक्त दोनों को कैद कर लिया गया बाय द सोल्जर्स यानी सैनिकों के द्वारा। इसको अगर हम एक्टिव में बनाएंगे तो ऐसे होता, सैनिकों ने उन दोनों को कैद कर लिया, यानी सोल्जर यहां आ जाता, ऐसे आता द सोल्जर्स कैप्चर्ड बोथ ऑफ देम। वर्ब का भी यूज नहीं होता, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म से ही बनाते हैं। तो इस तरह से पैसिव और एक्टिव में ये डिफरेंस होता है कि जहां सब्जेक्ट होता है पैसिव में ऑब्जेक्ट आ जाता है और हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। फिर क्या होता है? द किंग ऑर्डर्ड लेट द रन ऑफ ए स्लेव बी थ्रोन इन फ्रंट ऑफ अ हंग्री लॉयन। तो राजा ने आज्ञा दी या आदेश दिया, किस बात का आदेश दिया? लेट यानी दो। ये जो लेट है ये परमिशन के लिए यूज किया जाता है और इसका सेंस निकलता है दो, यानी किसी काम को करने दो। तो इस सेंस में लेट का यूज किया जाता है। रन अवे का मतलब है भागे हुए स्लेव गुलाम को। बी थ्रोन यानी फेंक दिया। तो लेट द रन अवे स्लेव, स्लेव बी थ्रोन यानी भागे हुए गुलाम को फेंक दिया जाए। यहां पर जो बी थ्रोन है ये आपका पैसिव वॉइस का पार्ट है, क्योंकि बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव आ जाता है। इन फ्रंट ऑफ यानी के सामने, अ हंग्री लॉयन एक भूखे शेर। तो यहाँ पर जो रन अवे है ये भी आपका एडजेक्टिव पार्ट्स ऑफ स्पीच है, हंग्री भी आपका एडजेक्टिव पार्ट्स ऑफ स्पीच है। तो राजा ने आदेश दिया कि उस भागे हुए गुलाम को, यानी जो भाग गया था छुप कर, उसको एक भूखे शेर के सामने फेंक दिया जाए। इन फ्रंट ऑफ एक प्रेपोजिशन होता है जिसका मतलब होता है के सामने। But when the slave was thrown in front of the lion licked him and quietly sat beside him. तो बट लेकिन वेन यानी जब या जिस समय, द स्लेव गुलाम को वॉज थ्रोन फेंका गया, तो ये भी आपका पैसिव है। तो कोई भी बी क्रिया यानी इज आर एम और वॉज वर
उनके बाद अगर B3 आता है तो वो पैसिव होता है। तो गुलाम को फेंका गया इन फ्रंट ऑफ द लॉयन, शेर के सामने। द लॉयन, उस शेर ने लिक्ड हिम, उसको चाटा, एंड क्विटली, और चुपके से या आराम से। सेट यानी बैठ गया, ये सिट की सेकंड फॉर्म है, बिसाइड हिम, उसके पास में। लेकिन जिस समय गुलाम को शेर के सामने फेंका गया तो शेर ने उसको चाटा और आराम से उसके पास में बैठ गया। यहाँ पर ये V2 है क्योंकि स्टोरी हमेशा पास्ट में ही होती है, तो पास्ट के जो भी 4 टेंस होते हैं उनका ही यूज किया जाएगा। तो यहाँ सेकंड फॉर्म है तो पास्ट इंडेफिनिट है। हैड प्लस थर्ड फॉर्म आती है तो पास्ट परफेक्ट होता है। वॉज प्लस ING फॉर्म आती है कॉन्टिन्यूअस होता है। तो बिसाइड एक प्रेपोजिशन है जिसका मतलब होता है पास में। द अमेज्ड किंग आस्क्ड द स्लेव। द अमेज्ड, अमेज्ड का मतलब होता है आश्चर्यचकित या हैरान, या जिसको दंग रह जाना। जब किसी भी चीज को देखकर हम बिल्कुल सुन्न हो जाते हैं, हैरान हो जाते हैं, तो उसके लिए हम अमेज्ड या शॉक्ड या स्टर्न्ड या सरप्राइज्ड ऐसे वर्ड्स का यूज करते हैं। द अमेज्ड किंग यानी आश्चर्यचकित राजा ने आस्क्ड, पूछा, द स्लेव, उस गुलाम से, व्हाट इज ऑल दिस, यानी यह सब क्या है। अब इसके आगे ये एक्सक्लेमेशन मार्क लगा है, तो ये जो सेंटेंस है ये है आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। और ये कैसे पता लगता है कि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, तो वो इस मार्क से भी पता लग जाता है, और इसका जो सेंस होता है वो दिल से अचानक निकलने वाली जो फीलिंग्स होती हैं वो शो करता है। जैसे व्हाट इज ऑल दिस, यानी ये सब क्या है, तो वो ये इसमें क्या है, इसमें सरप्राइज दिख रहा है हमें। अगर हम मन में अचानक से सरप्राइज हो जाते हैं, हम अचानक से दुखी हो जाते हैं, अचानक से खुश हो जाते हैं, तो अचानक से डर जाते हैं, तो अचानक से अगर कोई काम होता है तो वो एक्सक्लेमेटरी होता है। तो आश्चर्यचकित राजा ने गुलाम से पूछा ये सब क्या है। द स्लेव रिप्लाइड, उस गुलाम ने उत्तर दिया, क्या उत्तर दिया, सर, आई हैड हेल्प्ड दिस लॉयन व्हेन ही वाज इन डिस्ट्रेस। तो उसने कहा, श्रीमान, मैंने मदद की थी। तो हैड थर्ड फॉर्म है यानी कर चुका था, तो मदद कर चुका था या मदद की थी। दिस लॉयन, इस शेर की, व्हेन, जिस समय, ही वाज इन डिस्ट्रेस यानी जिस समय वो दुख में था। डिस्ट्रेस यानी दुख, परेशानी, पीड़ा, मुसीबत, परेशानी, कुछ भी कह सकते हैं। तो श्रीमान, मैंने इस शेर की मदद की थी जब वो मुसीबत में था यानी पीड़ा में था। ही टोल्ड द किंग एवरीथिंग, उसने बताया, ये टेल की सेकेंड फॉर्म है, तो क्या पढ़ेंगे, बताया। फर्स्ट फॉर्म होती तो वो बताता है, हैड थर्ड फॉर्म होती वो बता चुका था, तो उसने बताया। द किंग, उस राजा को, एवरीथिंग, सारी बात, तो उसने सारी बात राजा को बताई। द किंग पैडर्न द स्लेन, तो राजा ने माफ कर दिया गुलाम को, राजा ने गुलाम को माफ कर दिया। द लॉयन वॉज ऑल्सो फ्रीड एंड सेंट टू द फॉरेस्ट, द लॉयन यानी शेर, वॉज ऑल्सो यानी भी, फ्रीड यानी आजाद कर दिया गया। तो ये भी पैसिव वॉइस है, वॉज के साथ थर्ड फॉर्म है। ऑल्सो एक क्या है, ऑल्सो का मतलब है भी, यानी ऑल्सो का मतलब होता है भी, यानी आजाद कर दिया गया, और भेज दिया गया कहाँ, जंगल को, यानी फॉरेस्ट। तो शेर को भी आजाद कर दिया गया और इसको जंगल भेज दिया गया। मोरल की बात करें तो अ काइंड डीड ऑलवेज पेज, बड़ा ही अच्छा मोरल है जो कि हमें अपनी लाइफ में इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। तो गाइस, इसका मतलब क्या हुआ, अ काइंड डीड यानी एक दया से भरा कार्य, यानी एक अच्छा काम, ऑलवेज हमेशा, पेज का मतलब होता है हमें अच्छा ही फल देता है, यानी अगर हम अच्छा काम करेंगे तो उसका जो रिजल्ट होगा वो अच्छा ही होगा। तो अ काइंड डीड ऑलवेज पेज यानी अच्छे कर्मों का फल मिलता है और अच्छा ही मिलता है। तो गाइज, ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।